हेलो दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस चैप्टर के 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो बचे हुए 3 क्वेश्चंस है उसमें पहला वाला क्वेश्चन मतलब 2.3 एक्सरसाइज का एक्सरसाइज नंबर 2.3 का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड वाला। ठीक है, जो कि थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ऐसे ही और 2 क्वेश्चन थियोरेटिकल है, वो दोनों भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके लेने वाले हैं। आपको होमवर्क में कुछ भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि तीनों के तीनों थियोरेटिकल क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो बेटा शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है आपको वो आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। उसमें आपको क्या क्या दिया है वो पहले आपको यहाँ पे चेक करना होगा। देखो बेटा, सबसे पहले प्रॉब्लम में जो गिवन है उसको अपन कंसीडर करेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, प्रॉब्लम में यहाँ पे 4 पेंसिल्स है, उसके बाद में 3 पेन्स है और 2 इरेजर्स है। मतलब क्वेश्चन में कौन कौन सी क्वांटिटी दी हुई है उसको हमको यहाँ पे कुछ तो भी पकड़ना पड़ेगा। तो लेट सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ किसका बेटा, कॉस्ट ऑफ पेंसिल का, कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स का। तो एक पेंसिल का कॉस्ट हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे बेटा एक्स रुपीज। एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है यहाँ पे, एक्स रुपीज। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ नंबर नेक्स्ट कौन है बेटा, पेन है। पेंसिल के बाद में कौन है, पेन है। उसका कॉस्ट क्या पकड़ा जाएगा बेटा, वाई रुपीज पकड़ा जाएगा। क्या पकड़ा जाएगा, वाई रुपीज। और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक है पेंसिल, दूसरा है पेन, तीसरा है कॉस्ट ऑफ क्या है बेटा आगे, इरेजर है। तो इरेजर का कॉस्ट ऑफ इरेजर, इरेजर का कॉस्ट पकड़ा जाएगा बेटा आपका जेड रुपीज। समझे बेटा आप, देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंसिल एक्स रुपीज, कॉस्ट ऑफ पेन वाई रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर जेड रुपीज। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कॉस्ट पकड़ ली है किसके, पेंसिल के, पेन के और इरेजर की। पेंसिल, पेन और इरेजर का कॉस्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, अच्छी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक्स वाई और जेड यहाँ पे पकड़ लिया है। ठीक है, सपोज किया है हम लोगों ने। अब चलो ध्यान दो बेटा, पहला कंडीशन जो है वो कहां से कहां तक है। तो पहला कंडीशन आपका यहाँ से शुरुआत होके यहाँ पे खत्म होता है। देखो ध्यान दो, ये आपका बना यहाँ पे बेटा पहला कंडीशन। उसके बाद में ये जो है आपका द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, और ये है आपका सेकेंड कंडीशन। और जो वेराइज द कॉस्ट ऑफ, ये कॉस्ट ऑफ ये जो है 3 नंबर का, ऐसे 3 कंडीशंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और ये तीसरा कंडीशन। ठीक है, तीनों भी कंडीशंस को हम लोग क्या करेंगे, अभी इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला वाला कंडीशन आप लोग चेक कीजिएगा, क्या दिया है बेटा आपको, 4 पेंसिल्स। पेंसिल को हमने क्या पकड़ा है, एक्स। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 4 सॉरी ये क्या बन जाएगा बेटा, देख लो यहाँ पे, ये बन जाएगा 4x। उसके बाद में प्लस 3 पेन्स, 3 पेन्स, पेन्स को हमने क्या पकड़ा है बेटा, पेन को पकड़ा है हमने y। उसके बाद में क्या है बेटा आगे, 2 इरेजर्स, 2 और ये क्या है बेटा z, 2z इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ गया, कितने रुपीज है इसके, 60 रुपीज। टोटल मिला के कितने रुपीज हो गए, 60 रुपीज। ध्यान दो बेटा, कितने पेंसिल से, 4 पेंसिल, 3 पेन और 2 इरेजर। 3 पेंसिल सॉरी 4 पेंसिल, 3 पेन और 2 इरेजर, सबका कॉस्ट कितना हो गया, 60 रुपए। उसके बाद में आगे का देख लो, सेकंड कंडीशन, 2 पेंसिल्स मतलब 2x प्लस 4 पेन्स मतलब 4y प्लस 6 इरेजर्स मतलब 6z इज इक्वल टू कितने मिले हमें, ₹90 मिल गए। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट में देखो बेटा, कॉस्ट ऑफ क्या है, 6 पेंसिल्स मतलब 6x प्लस 2 पेन्स मतलब 2y प्लस 6z मतलब 3 इरेजर्स मतलब 3z इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा आपको यहाँ पे, 70। इक्वेशन नंबर क्या मिला बेटा, 3। तो ये 3 इक्वेशंस हमने क्या कर दिए, यहाँ पे जो आपको गिवन डेटा है उसके हिसाब से मैंने ये 3 इक्वेशंस यहाँ पे बना के दिए हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से तीनों भी इक्वेशंस को। और तीनों भी इक्वेशंस लेके दिया हुआ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम रिडक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे और पेंसिल, पेन और इरेजर जो है उसके आंसर निकाल लेंगे।
सबसे पहले यहाँ पे मैं तीनों भी इक्वेशंस यहाँ पे वापस से एक बार अच्छी तरीके से लिखवा के देता हूँ। तो चलो सबसे पहला इक्वेशन क्या बना था अपना 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। ये है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90। यह है इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो है 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू वो इक्वेशन बना 70। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। तो ऐसे कितने इक्वेशंस लिए हम लोगों ने? तीनों के तीनों इक्वेशंस हमारे यहाँ पे हम लोगों ने ले लिए हैं। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, अभी धीमे धीमे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो इक्वेशंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले आप एक चीज अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान में लेना है कि दिया हुआ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम बाय रिडक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इजी ही जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहले हम रिडक्शन मेथड के क्वेश्चन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो मैंने रिडक्शन मेथड में आप लोगों को बताया था कि हमें फॉर्मेट चाहिए होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी का। किसका फॉर्मेट चाहिए होता हमको? ए एक्स इज इक्वल टू बी का। तो बेटा ए के जो वैल्यूज है वो ए के वैल्यूज कौन से होते हैं, एक्स के वैल्यूज कौन से होते हैं और सामने बी के वैल्यूज कौन से होते हैं, ये आपको पता है। एक्स के वैल्यूज होते हैं एक्स वाई और जेड। बी के जो वैल्यूज होते हैं वो होते हैं 60, 90 और 70। बी के जो वैल्यूज है वो कौन है? 60, 90 और 70। ए के जो वैल्यूज है वो कौन से बेटा? 4, 3, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 3। ठीक है बेटा, पिछले क्वेश्चंस की तरह हमने ए और एक्स और बी के वैल्यूज यहाँ पे लिख दिए। अब आपको क्या करना है, जब 2x2 का क्वेश्चन होता है तो किसी एक एलिमेंट को हम जीरो बनाते हैं। ये हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ के रखा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में जब हमारा प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम हमारा 3x3 का है, इसलिए इन 9 एलिमेंट में से आपको किसी भी 3 एलिमेंट को जीरो बनाना है। इसका मतलब 6 एलिमेंट वैसे वैसे रहे तो भी चलेगा, लेकिन 3 एलिमेंट्स को आपको जीरो बनाना है। आप आपके हिसाब से चूज करो, उन 3 एलिमेंट्स को हम लोगों को क्या करना है बेटा? जीरो बनाना है। अगर वो 3 एलिमेंट्स अगर जीरो यहाँ पे बन जाते हैं तो बेटा बहुत इजी तरीके से हमको हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अभी मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे जो ये 2 टर्म दिखाई दे रहा है बेटा, ये सभी के सभी वैल्यूज जो है, ये सभी के सभी वैल्यूज इस 2 के टेबल में है। इसलिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले उससे भी पहले मैं ये रो को क्या करता हूँ बेटा? इंटरचेंज करता हूँ। ये जो रो दिखाई दे रहा है ना, R1 है, ये कौन है? पहला वाला R1। ये सेकंड वाला कौन है? R2। और ये थर्ड वाला कौन है? R3। तो मैं R1 और R2 को इंटरचेंज करता हूँ। देखो बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R1 इंटरचेंजेस टू R2। क्या लिख रहा हूँ मैं? R1 इंटरचेंजेस टू R2। तो उससे क्या हो जाएगा? देखो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, उससे होगा ये, देखो ये जो एक्स वाई है वो एज इट इज लिखा मैंने। अब ये दोनों हम इंटरचेंज करें, करो। ये 2, 4, 6 और 90 ऊपर चला जाएगा। 2, 4, 6 और ये 90। ठीक है, ऊपर का ये अभी R2 में आ जाएगा। 4, 3, 2 और 60। उसके बाद में लास्ट वाला जो है वो तो एज इट इज रहेगा। 6, 2, 3 और ये 70। बेटा इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया आपको? चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दो रोज को मैंने क्या करा? इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज का साइन दिख रहा है वो, तो इंटरचेंज यहाँ पे कर दिया। अब चलो इस 2 को पकड़ के इस 4 को और 6 को हम लोग जीरो बना सकते हैं। और लगे आपको तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके भी हम लोग आसानी से इन दोनों को जीरो बना सकते। तो मैं वैसे ही कर देता। देखो यहाँ पे 2 है ना R1 में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस R1 को, इस पूरे R1 को मैं डिवाइड करता हूँ। किससे डिवाइड करता हूँ? 2 से। ये ऑपरेशन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि बेटा ये पूरे के पूरे जो R1 में दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी 2 के टेबल में है। और 2 से डिवाइड करने के बाद 2/2 ये 1 भी आ जाएगा। इसलिए
देख लो यहाँ पे, देख लो बेटा, यहाँ पे जो है ये एक्स वाई जेड जो है वो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, पूरे R1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से। चलो करो, 2/2 ये बन जाएगा 1, 4/2 ये बन जाएगा 2, 6/2 ये बन जाएगा 3, 90/2 ये बन जाएगा 45। समझ में आया बेटा, पूरे टोटल इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। नीचे के जो दो इक्वेशंस है, दो लाइंस है, दो रोज है, उसे हम लोग एज इट इज लिखेंगे 4 3 2 6 2 3, और इधर 60 और ये 70। ठीक है बेटा, पहले वाले रो को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया हम लोगों ने, 2 से डिवाइड कर दिया। देखो 2, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने के बाद वो आ गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ जीरो बनाते हैं। चलो सबसे पहले अभी यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे मतलब किसमें बेटा, R2 में। जिसमें चेंज करवाना हो वो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जिसमें चेंज करना है वो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं। जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा वही हम लोग राइट साइड में भी लिखते हैं। और कंपेयर किसके साथ करना होता है, उस कॉलम में जहां पर 1 आए उसके साथ में कंपेयर करना होता है। तो कंपेयर करना है हमको R1 के साथ में, क्योंकि उसके कॉलम में R1 में 1 है। चलो बोलो बेटा, R2 कितना है, R2 है हमारे पास 4, R1 कितना है, वो है हमारे पास 1। बेटा जीरो लाने के लिए यहाँ पे 4 है, इस 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करो और दोनों के बीच में माइनस करो, तो 4 - 4 0 बन जाएगा। चलो देख लो बेटा, ये इंटू ये वाली टर्म इज इक्वल टू ये वाली टर्म, ठीक है। चलो इसको क्या पकड़ना है हम लोगों को, एक्स वाई जेड पकड़ना है, ठीक है। अब चलो चेंज किस में है, R2 में। तो R1 और R3 जो है, R1 और R3 जो है वो हम लोग एज इट इज लिख देते हैं पहले। 1 2 3 45, उसके बाद में 6 2 3 और ये 70। क्या कर दिया मैंने, R1 और R3 जो है वो पूरा एज इट इज लिख दिया। अब चलो यहाँ पे जीरो होने के लिए हम लोगों ने ये ऑपरेशन यूज किया, इसलिए मैं डायरेक्टली वहां पे जीरो लिखवा के देता हूँ। चलो अब यहाँ पे सेकंड जगह पे लिखना है, तो हम सेकंड कॉलम में देखेंगे। बोलो R2 कितना है बेटा, R2 है 3 -4। R1 कितना है बेटा, चेक करो, ये सेंटर पे लाइन पे लिख रहे हैं हम लोग, इसलिए इसलिए इसमें ही देखेंगे। R1 कितना है यहाँ पे 2। बेटा 4 2 जा कितना हो गया 8, 3 - 8 कितना हो गया बेटा, 3 - 8 हो गया -5, 3 - 8 -5। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड जगह पे लिखने वाले हैं, इसलिए थर्ड कॉलम में ही देखेंगे हम लोग। R2 कितना है, या जिस जहां पर लिखना है बस उसी कॉलम को देखना है आपको, ठीक है। R2 कितना है बेटा, R2 कितना है, R2 है 2 माइनस, R2 कितना है बेटा, R2 है 2 माइनस 4 को 4 एज इट इज। R1 कितना है बेटा, चेक करो, R1 है 3। बेटा 4 3 जा ये बन गया 12, और 2 - 12 होता है -10। 2 - 12 कितना होता है, -10। नेक्स्ट अब यहाँ पे लिखने वाले हैं। बोलो बेटा R2 कितना है, R2 है 60 -4। R1 कितना है बेटा, R1 है 45। बोलो बेटा 45 इंटू 4, 45 इंटू 4 कितना हो गया, 180। 45 इंटू 4 हो गया 180। 60 - 180, 60 - 180 वो बन गया -120। कितना बन गया, -120। चलो अब यहाँ पे हमको जीरो करना है। यहाँ पे मतलब किस में बेटा, यहाँ पे मतलब किस में, चेंज करना है हमें R3 में। चलो लिखो R3, जो लेफ्ट साइड में लिखा वही राइट साइड में लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे जीरो करना है, यहाँ पे मतलब R3 में, R3 जो लेफ्ट साइड में लिखा वही राइट साइड में लिख रहे हैं हम लोग। कंपेयर किसके साथ में करेंगे, 1 वाले के साथ में। तो 1 कहाँ पे, R1 में, तो कंपेयर कर रहे हैं हम R1 के साथ। बोलो बेटा R3 कितना है आपके पास, R3 है 6, R1 कितना है, वो है 1। हमें जीरो लाना है, यहाँ पे 6 है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करो और दोनों के बीच में माइनस ले लो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये x y और z टर्म जो है वो एज इट इज लिखवा दिया मैंने। चेंज R3 में है इसलिए R1 R2 को मैं कुछ भी नहीं करूंगा। देखो 1 2 3 ये 45, उसके बाद में 0 -5 -10, ये -120 भी एज इट इज, ठीक है। अब R3 में चेंज करना है, यहाँ पे डायरेक्टली जीरो लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जीरो बनाना था, इसलिए ये ऑपरेशन मैंने किया है।
चलो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आगे। बोलो बेटा, यहाँ पे सेकंड जगह पे लिखना है तो बोलो R3 का वैल्यू कितना है, वो है 2 माइनस 6। R1 का वैल्यू कितना है बेटा, वो है 2। 6 टू जा 12, 2 माइनस 12, ये बन गया -10। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिखना है, इसमें देखेंगे। बोलो बेटा R3 कितना है, R3 है 3 माइनस 6 को 6 एज इट इज। R1 का वैल्यू, बोलो R1 का वैल्यू कितना है बेटा, वो है 3। बोलो 6 3 जा 18 और 3 माइनस 18, 3 माइनस 18, देखो 3 माइनस 6 3 जा 18, 3 माइनस 18 -15। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोलो बेटा R3 कितना है, 70 माइनस 70 माइनस 6 को 6 एज इट इज। R1 कितना है बेटा, 45। R1 कितना है, 45। अब 45 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 45 इंटू 6, देखो 45 45 90 90 90 90 270, तो 70 माइनस 270 माइनस 200। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन हमने यूज करके यहाँ पे यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, हम दोनों का यूज करके यहाँ पे 0 बना सकते हैं, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, कहाँ पर भी एक जगह पे हम लोग 0 बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं इस टर्म की जगह पे 0 बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब किस में चेंज करूंगा मैं, R2 में। देख लो बेटा, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। या फिर और एक काम कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग पहले 1 ला सकते हैं। कैसे, देखो इस पूरे टोटल टर्म को 5 से -5 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। चलो वैसे ही करेंगे। देखो बेटा, मैं R2 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, -5 से। R2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, -5 से। चलो -5 से डिवाइड करते हैं। चलो -5 से डिवाइड करने के बाद आपको ये जो है टर्म XYZ ये एज इट इज मिल गया। R2 में हमको चेंज करना है, R2 को डिवाइड बाय -5 करना है, इसलिए R1 और R3 एज इट इज, 1 2 3 45, 1 2 3 45, 0 -10 -0 -10 -15, और ये -200 भी एज इट इज। ठीक है। अब क्या करना है बेटा, ये जो R2 है उस R2 को -5 से डिवाइड करना है। 0 बाय -5 0, -5 को -5 से डिवाइड करो, आएगा 1। -10 से -5 को डिवाइड करो, ये आ गया 2। -120 को डिवाइड करो -5 से, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 2 बचा 4। देखो क्या किया हमने, 120 को 5 से डिवाइड कर दिया, वो मिल गया 24। चलो बेटा ध्यान दो, अब लास्ट स्टेप की तरफ हम लोग, यहाँ पे 1 आ चुका है, इसलिए इसको 0 बनाना बहुत इजी बन चुका है। चलो बनाते हैं। यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे मतलब किसमें बेटा, R3 में। जिसमें चेंज करना है वो लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम लोग, और उसी के कॉलम में 1 कहाँ पे है, अभी R2 में है, इसलिए कंपेयर R2 के साथ में करेंगे। देखो वापस से बोल रहा हूँ, यहाँ पे 0 बनाना इजी है क्योंकि उसके लाइन में यहाँ पे 1 आ चुका है। R3 में चेंज करना है, इसलिए R3 लेफ्ट साइड में लिखा, जो लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में लिखते हैं हम लोग, वैसे लिख दिया। उसके बाद में उसका कंपेयर R2 के साथ में करना था, इसलिए R2 लिख दिया। अब बोलो R3 कितना है, R3 है -10, R2 कितना है बेटा, वो है 1। यहाँ पे 10 है, इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा के दूंगा, और माइनस था इसलिए मैं इसको प्लस कर दूंगा, क्योंकि 10 1 जा 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 10, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस। अगर मैं वहां पे माइनस करता था तो -10 -10 -20 होता था। ठीक है। चलो अब देख लो बेटा अच्छी तरीके से, ये यहाँ पे हम लोग आंसर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो ये XYZ को मैं XYZ एज इट इज लिख रहा हूँ। चेंज R3 में करना है, इसलिए R1 R2 को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उसको एज इट इज लिखवा दो। मैंने पूरा जो है यहाँ पे एज इट इज लिखवा दिया, R1 R2। चलो अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 था, यहाँ पर भी 0 होने वाला है। इस क्यों, क्योंकि हमने उसके लिए तो ये ऑपरेशन यूज किया, -10 +10 0 हो गया। अब यहाँ पे लिखना है, तो बोलो बेटा R3 कितना है, यहाँ पे लिखना है, इसका मतलब उसी के कॉलम में देखना है। R3 कितना है बेटा, वो है -15, प्लस को प्लस एज इट इज, 10 को 10 एज इट इज। बोलो बेटा आगे कौन है, R2। R2 कितना है बेटा, वहां पे 2।
बोलो बेटा 10 टू जा 20, 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 वो बन गया यहाँ पे 5। नेक्स्ट अब यहाँ पे लिखना है इसलिए इसमें देखेंगे R3 कितना है बेटा आपके पास, वो है -200 प्लस 10 इंटू R2 कितना है बेटा यहाँ पे 24। देखो -200 प्लस 24 इंटू 10 240, 240 में से 200 गए, बचे कितना बेटा 40। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन भी हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे यूज करके यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, और अभी हम लोग अपने आंसर के बहुत बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, क्योंकि हमको चाहिए क्या था, 9 एलिमेंट में से कोई भी 3 एलिमेंट जो है वो आपको 0 चाहिए थे, जो कि आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। अब आगे का आंसर जो है बेटा वो बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखिएगा बेटा, अगला वाला जो आंसर है वो यहाँ पे देख लो बेटा। अभी इसको 3 0 होने के बाद इसको अभी इक्वेशन में कन्वर्ट कराओ। कैसे करेंगे देखो, ये 1x प्लस ये 2y प्लस ये 3z इज इक्वल टू कितना बेटा 45, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद में 0x लिखने की जरूरत, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद में ये 1y प्लस ये 2z इज इक्वल टू ये 24, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद में ये 0x, ये 0y, ये 5z इज इक्वल टू, देखो है ना हमने क्या कहा यहाँ पे, 0x लिखने की जरूरत नहीं, 0y लिखने की जरूरत नहीं, इसको x y z लगा दो। एक्चुअली वो एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन होता है। देखो 1 इंटू एक्स 1x, 2 इंटू वाई 2y, 3 इंटू जेड। लेकिन इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, 1x 2y 3z, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अभी इसमें x भी 0 है, y भी 0 है, और z कितना है 5z इज इक्वल टू कितना आ गया है सामने 40। अब यहाँ से कौन सा वैल्यू मिलेगा आपको z का, कैसे, z इज इक्वल टू ये 40 है, मल्टीप्लाई वाला जो 5 है इधर डिवीजन में आ जाएगा, ये 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो z का वैल्यू क्या मिला बेटा आपको यहाँ पे, z का वैल्यू मिल गया 8, z का वैल्यू क्या मिल गया 8। उठाओ उसको और पुट करो, देखो इधर पुट जगह नहीं इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। पुट z इज इक्वल टू 8 इन किस इक्वेशन में, z का जो वैल्यू है उसके ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो, मतलब किसमें, इन इक्वेशन नंबर 5 में। चलो करो इसमें पुट। देखो y प्लस 2 इंटू जेड का वैल्यू कितना है अपने पास अभी आया हुआ 8 इज इक्वल टू कितना बेटा 24, y प्लस 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 24। चलो y इज इक्वल टू, अब ये 24 हमको y निकालना है, इसलिए ये प्लस 16 उधर जाके माइनस 16 हो जाएगा, और फाइनली y का वैल्यू 24 माइनस 16 मतलब बन जाएगा 8। ठीक है, अब ये दोनों भी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो, जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, आपको नीचे नीचे लिखते जाना है। ठीक है, चलो अब क्या करो, पुट करो। क्या क्या पुट करेंगे हम लोग, एक तो y का वैल्यू 8 है हमारे पास वो पुट करेंगे, और साथ ही में z का भी वैल्यू 8 है वो भी पुट करेंगे। किसमें, तो उसके भी ऊपर वाले, देखो z इज, ये वाली इक्वेशन में से z आया वो आपने यहाँ पे पुट किया, अब ये दोनों भी उठा के आपको यहाँ पे पुट करो यहाँ पे। ठीक है, चलो पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है बेटा, x को x एज इट इज प्लस प्लस 2 इंटू 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 8 प्लस प्लस 3 इंटू जेड, 3 इंटू जेड, जेड का वैल्यू क्या है बेटा अपने पास, जेड का वैल्यू 8 इज इक्वल टू सामने कितना है, सामने है 45। ठीक है, x को x एज इट इज प्लस 2 8 जा कितना हो गया बेटा 16 प्लस 3 8 जा, सॉरी 2 8 जा 16 और 3 8 जा कितना हो गया 24 इज इक्वल टू 45। x प्लस में अब इन दोनों का एडिशन कितना होता है बेटा, इन दोनों का एडिशन 6 प्लस 4 10 0 कैरी 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 और ये सामने 45। हमको क्या चाहिए बेटा, x चाहिए, ये सामने 45 है, प्लस 40 उधर जाके कितना हो गया बेटा -40 हो गया। तो इस तरीके से x का वैल्यू भी आपको मिल गया, 40 माइनस 40 मतलब 45 माइनस 40 मतलब 5। तो इस तरीके से x y और z का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल चुका है, और हमको पता है हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑफ
पेंसिल, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ पेन, और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ इरेजर। कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ इरेजर क्या पकड़ा था? एक्स रुपीस पकड़ा था, वाई रुपीस पकड़ा था और जेड रुपीस पकड़ा था। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ पेंसिल एक्स रुपीस, एक्स क्या है बेटा अपने पास 5, तो पेंसिल मिला 5 रुपीस का। कॉस्ट ऑफ पेन, पेन वाई पकड़ा था, पेन का कीमत कितना हुआ है 8 रुपए। और कॉस्ट ऑफ इरेजर, इरेजर क्या पकड़ा था हमने जेड, जेड का भी कीमत कितना हो गया 8। तो इस तरीके से हमने जो भी आंसर्स निकाले उसमें ये तीनों के तीनों जो है आपको उनके ओरिजिनल कॉस्ट वहाँ पे मिल चुके हैं। और दिया हुआ क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया वो बाय यूजिंग मैट्रिसेस किया, बाय यूजिंग उसमें रिडक्शन मेथड हम लोगों ने यूज किया, और ये यूज करके हमने एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाला जो कि पेंसिल पेन और इरेजर का वैल्यू था। और इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ जो क्वेश्चन था उसमें आपको जो पूछा गया था कि पेंसिल पेन और इरेजर उसका कॉस्ट हमको यहाँ पे निकालना था, तो वो कॉस्ट हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया।